जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों का लंबकन आधार में संबंध बताएंगे जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में काम आएगा। दोस्तों देखिए, आप अगर इसका जानकारी नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं बना सकते हैं। जी दोस्तों, समकोण त्रिभुज के गुण अगर आपको मालूम नहीं है दोस्तों तो आप ट्रिग्नोमेट्री को सही से नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बनाए हुए एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या किए हैं दोस्तों, यहाँ पे ABC लिखा हुआ है दोस्तों, कौन है। अब इसमें करना क्या चीज, जैसे आप देख रहे हैं थीटा यहाँ पे C पर है, तो ये सामने वाला कभी भी क्या होता है, सामने वाला लंब होता है। कभी भी क्या होता है, सामने वाला लंब होता है। और ये अब जानते हैं कि ये कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। कर्ण क्या होता है, कभी भी बदलता नहीं है। और इसके सामने ये क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। और इसके सामने ये क्या हो जाता है, आधार हो जाता है दोस्तों। तो जैसे ही थीटा जिस कोण पर रहेगा, जिस कोण पर रहेगा उसी के सामने मेरा क्या हो जाएगा, लंब कहलाएगा दोस्तों। और उसके सामने मेरा आधार हो जाएगा। और कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। जैसे एक फिगर और समझिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं, यहाँ पे ABC, तो यहाँ पे हम थीटा रख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम C पर रखे थे लेकिन यहाँ पे A पर रखे थे। इसके सामने जो होगा वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा दोस्तों। ये क्या कहलाएगा, लंब। और इसके सामने क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो इसके मतलब आप समझिए दोस्तों कि ये कर्ण क्या होता है, ये कर्ण हमेशा बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। लेकिन ये दोनों क्या होता है, आपस में बदलते रहता है, बदलते रहता है। क्यों, क्योंकि ये जब थीटा हम यहाँ A पर रखेंगे तो बदलेगा और C पर भी रखेंगे तो बदलेगा। इसीलिए दोनों क्या होता है, आपस में बदलते रहता है। कब, जब थीटा मान बदलेगा तब बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पे अब जैसे देखिएगा, तो यहाँ पे हम लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि कर्ण जो होता है, ये कर्ण का स्क्वायर ये दोनों के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को हम समकोण त्रिभुज के गुण भी कहते हैं और इसी को पाइथागोरस परिमेय भी कहा जाता है दोस्तों। इसको सिद्ध भी करके हम बताएंगे आपको ये कैसे आता है इतना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो देखिए AB स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर यहाँ पे कर्ण है, ये पूरा क्या हो जाएगा, कर्ण है। तो कर्ण के स्क्वायर क्या लिखे हुए हैं, AC स्क्वायर बराबर ये पूरा AB लंब के स्क्वायर, तो लंब के स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC क्या हो जाता है, आधार होगा तो BC के स्क्वायर। ये दोनों के वर्ग के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो अगर आपसे AC बराबर कोई पूछे, AC बराबर, तो इधर आप जानते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, जैसे अगर मान लेते इधर x है और इधर 4 है, तो आप जानते हैं कि इधर रूट जो होता है इधर आके क्या चीज में हो जाता है, स्क्वायर में हो जाता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी प्रकार अगर इधर स्क्वायर है बराबर इधर 4 है तो इसमें x बराबर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। जब इधर स्क्वायर बना इधर आके क्या चीज में बन जाता है, रूट हो जाता है दोस्तों। तो x बराबर कितना होगा, √2 होगा। तो इसी प्रकार अब AC है, स्क्वायर है यहाँ पे, सभी पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और देखिए जैसे यहाँ पे और है AC होगा, AC बराबर हो गया। तो AC मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर, कितना बराबर होगा, कर्ण को कर्ण लिख के भी लिख सकते हैं। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ पे कर्ण बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपको ये कर्ण कभी भी एक चीज याद करके रखिएगा, कर्ण कभी भी माइनस में नहीं आता है। कर्ण का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा और यह कभी भी मान इसका नहीं बदलता है। ये आपका लंब और आधार बदल जाएगा लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलता है और इसका मान माइनस में नहीं आता है। और ये दोनों को जोड़ने पर और वर्ग करने पर, दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर ये कर्ण के बराबर आना चाहिए, तभी मेरा मान सही होगा, अन्यथा गलत होगा। तो अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा कि कर्ण, तो आप बता दिए, लेकिन लंब बराबर कोई पूछेगा, तो लंब बराबर कोई पूछेगा आपकी लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो देखिए लंब यहाँ पे है तो कर्ण है, तो कर्ण लिखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, अब माइनस के यहाँ पे प्लस है, इधर के क्या चीज हो जाएगा, माइनस में होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। बस यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, एक फॉर्मूला से आप पूरा फॉर्मूला बना सकते हैं। फिर देखिए लंब बराबर का पूछे आपसे, लंब बराबर तो क्या लिखेंगे, लंब है, स्क्वायर इधर क्या चीज हो जाएगा, पूरा पर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये लंब को हम P भी लिखते हैं। ठीक है,
आधार को बी भी लिखते हैं, ठीक है, आधार को बी भी लिखते हैं और कर्ण को एच भी लिखते हैं, तो इसको पी एच बी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ लंब को क्या P बराबर रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के जगह पर अच्छा इसको L से लॉ भी लिखते हैं, तो L बराबर के स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर भी कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कर्ण का हो गया, अब यहाँ पे अगर आधार आपसे कोई पूछे कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर बराबर तो क्या लिखिएगा, कर्ण क्या चीज बता, कर्ण कभी भी क्या चीज में होगा, प्लस में ही होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा, देखिए आधार पूछ रहा है यहाँ पे, आधार इसको रख लीजिए, तो देखिए इधर नहीं कुछ हो तो क्या चीज में है, प्लस में, इधर आएगा तो वो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में होता है, कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अगर फिर आधार स्क्वायर आधार बराबर पूछेगा, आधार बराबर तो क्या लिखिएगा, रूट अंडर, क्यों, क्योंकि इधर स्क्वायर है, इधर क्या चीज हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला हो गया दोस्तों। आपका एक फॉर्मूला से आपका 5 फॉर्मूला बन गया दोस्तों, 6 फॉर्मूला, देखिए 1 2 3 4 4 5 1 6, मतलब अगर आपको यहाँ पे कर्ण बराबर लिख सकते हैं, कर्ण बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। अब इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, इतना सारे फॉर्मूला है, तो इन सभी फॉर्मूला का हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसको इस पर हम न्यूमेरिकल अभी जस्ट आपको हम बताते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्त, अब क्या करना है, एक न्यूमेरिकल क्या है, अब AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AC निकालिए। तो आप पे यहाँ पे फिगर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ABC, BC बराबर 3 सेंटीमीटर जो आधार है और AB बराबर 4 सेंटीमीटर जो लंब है, ठीक है, लंब है, तो यहाँ पे AC ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं ये जब आधार है ये लंब है, तो यहाँ पे कर्ण होगा, जब दो यहाँ पे देखिए, जब एक सीढ़ी की है, यहाँ पे सी लखन है, तो ये क्या होगा, हमारा कर्ण होगा, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इस दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको अब क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो आपको फॉर्मूला बताए हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम बताए हैं क्या चाहिए, दोनों के वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है, जैसे अगर 2 का वर्ग हम कहते हैं, ध्यान से लिखिएगा, जैसे हम कहते हैं 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर, अगर 3 का वर्ग, 3 का वर्ग तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग तो क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। अगर 4 का कहेंगे तो 4 का होल स्क्वायर, 5 का कहेंगे तो 5 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या बोल रहे हैं कि दोनों का वर्ग मतलब 3 का भी वर्ग और 4 का भी वर्ग, दोनों का वर्ग का योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। योग मतलब क्या होता है दोस्तों, योग के मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, मतलब दोनों को आपस में जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो दोनों का वर्ग मतलब दोनों को जोड़ेंगे, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, कर्ण के स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ पे हमको कर्ण सोझे निकालना है, तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC बराबर, AC जो कर्ण है, अब AC कर्ण है तो यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों, तो इधर आके रूट में हो जाएगा, हमको कर्ण निकालना है सोचिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर, यहाँ पे क्या AB के होल स्क्वायर प्लस BC के होल स्क्वायर, रूट अंडर यहाँ पे लिखेंगे। अब AB कितना है, AB कितना है दोस्तों, 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर, इसलिए रूट 16 प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ पे कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना आता है, क्या होगा 5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे अब कर्ण बराबर क्या निकाल दिया आप, कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका पूरा हिसाब बन गया। तो इसी टाइप का जितना भी न्यूमेरिकल होगा आप बना सकते हैं दोस्तों। और जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, तो ये आपका कर्ण निकल गया। तो आप ऐसे यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कर्ण बराबर भी लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे एक और देखते हैं, बाई चांस मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे लंब निकालना है, ठीक है, लंब निकालना है दोस्तों। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या चीज, यहाँ पे अब क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए
सबसे पहले हम जानते हैं कि लंब बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो देखिए लंब अभी जस्ट लंब स्क्वायर बराबर है, तो यहाँ पे कर्ण है तो इधर प्लस से इधर के माइनस में हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है आधार स्क्वायर। चलिए तो अब यहाँ पे कर्ण इतने स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में नहीं चाहिए हमको, सिर्फ लंब चाहिए। तो लंब है तो इधर आके क्या चीज में हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा, इसलिए लंब बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर जो आपको पहले बताए थे आधार स्क्वायर। अब इसमें मान रख देंगे, तो देखिए कर्ण कितना है दोस्तों 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस आधार कितना है 3 है, 3 का होल स्क्वायर, इसलिए 50 कितना हो जाएगा 25 है माइनस 9 बराबर कितना होगा √16 हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का आप बना लीजिएगा दोस्तों। तो अब लंब कर्ण आधार निकालने में आपको कहीं से कठिनाई नहीं होगी।